नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए और उगते हुए सूरज की आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं और यह अद्भुत नज़ारा है, मनमोहक नज़ारा आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सूर्य का अब सोलन में उदय होने जा रहा है। और इससे थोड़ा स्पष्ट भी हो जाता है कि मौसम हिमाचल प्रदेश में आज भी साफ रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में अभी मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रदेश में जिस तरह का मौसम आजकल चला हुआ है, दिन के समय तेज धूप और शाम के समय न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट वो जारी रहेगी। शीतलहर प्रदेश में चली हुई है और अभी उससे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन दिन के समय अब अधिकतम तापमान प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। सामान्य से अधिक इस वक्त अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में हो गया है और यही वजह है कि ठंड से दिन के समय कहीं ना कहीं थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है। लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी प्रदेश में सामान्य से कम है और यही वजह है कि प्रदेश के कई शहरों में का न्यूनतम तापमान इस वक्त माइनस में है, तो कुछ शहरों का जो न्यूनतम तापमान इस वक्त है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 16 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। ऐसा मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में आने वाले 16 फरवरी तक, अभी 16 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप जिस तरह की खिल रही है उसी तरह की धूप खिलेगी और किसी प्रकार का अभी बदलाव मौसम में देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान औसत अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि सामान्य से ऊपर अधिकतम तापमान इस वक्त चला गया है। न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। औसत न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में है। और संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। और आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं। लक्ष्मी चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। नवीन सूद जी कुम्हारटी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। केवल शर्मा जी बडियान से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विनय कुमार जी, विनोद कूल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। अनूप सोनी जी का हम स्वागत करते हैं। राजपूत शिवम चंदेल जी का स्वागत है। SR वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मौसम की अपडेट में आज मौसम साफ रहेगा। पवन राउटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। देवी सिंह ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। पवन राउटा जी का स्वागत है। और राजन जी मशोबरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंडित शशिपाल डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। दिलबाग सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। कमल शर्मा जी का स्वागत और वीरेंद्र ठाकुर जी का स्वागत। पंडित शशिपाल डोगरा जी का स्वागत है। खाजन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुरेंद्र जस्टा जी का स्वागत करते हैं। संजीव शर्मा जी, गुरदीप सिंह जी और मदन ठाकुर जी का स्वागत है, जो करसोग से हमारे साथ जुड़े हैं। और हेम जी भी जुड़ गए हैं। ठाकुर आशु जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और गुलाब सिंह ठाकुर जी, पूर्ण झामटा जी, राज जी और अश्विनी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज चंदेल जी जुड़ गए हैं। संजीव शर्मा जी लाहौल स्पीति का मौसम साफ है जानकारी दे रहे हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आनंदपुर साहब कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ सोलन से शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमें राजवीर सिंह जी मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि श्री आनंदपुर साहिब और नंगल में आज मौसम साफ है और 16 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। नीरज चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संजीव शर्मा जी हमारा को बता रहे हैं कि लाहौल में मौसम इस वक्त साफ है। कृष्णा शर्मा जी शिमला से जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। गोपाल सैनी जी का, सुरजीत ठाकुर जी का, दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हरदीप नेगी जी और रवि लुभाना जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुरारी लाल ठाकुर जी का स्वागत है। यशपाल जी का हम स्वागत करते हैं। राजेश मेहता जी, अशोक जी, यशपाल कश्यप जी, प्रदीप शर्मा, मनसागर जी और फागू के मौसम बता रहे हैं कि साफ है। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सूरत राम जी का स्वागत है।
वर्मा मोती जी का स्वागत है। ठाकुर रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। निप्पू काल्टा जी, तेज सिंह जी, जोगिंदर नगर में मौसम इस वक्त साफ है, जानकारी दे रहे हैं, उस जानकारी के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। प्रदीप ठाकुर जी, नंदा रेड्डी जी नायक, नेगी रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दिलबाग सिंह जी, सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ और कवरेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके धन्यवादी है। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रीना दीपक भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोनू जी का हम स्वागत करते हैं। अशोक चौहान जी का, लक्की दुक्कल जी का, राजकुमार राज जी का और नारकंडा के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम साफ है। लक्ष्मी चंद जी का स्वागत है। भोलाराम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लाला राजपूत जी का, प्रदीप जी का, बलीराम जी सिरमौर सनहान में मौसम इस वक्त साफ है, जानकारी दे रहे हैं। कोमल दत्त जी, दीपक ठाकुर जी हमें करसोग की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम साफ है। वर्मा मोती जी बता रहे हैं कि करसोग में मौसम साफ है, उनका भी स्वागत है। जगदेव जी कुनिहार में भी मौसम क्लियर है और जगदेव जी गौड़ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी इस वक्त चौपाल से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं कि आने वाले दिनों में अभी फिलहाल सर मौसम साफ रहेगा। और भरत नेगी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रिंकू चौधरी जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश चौहान जी लाना चेता से जुड़े हैं और लाना चेता हमने पहले भी बताया कि लहसुन की खेती के लिए जाना जाता है और आजकल लहसुन का जिस तरह से भाव चला हुआ है, यदि किसानों के पास लहसुन का, क्योंकि अभी तो यहाँ हिमाचल में सीजन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है कि इस बार किसान जरूर माला माल होंगे क्योंकि लहसुन 250 से 300 रुपये प्रति किलो के बीच में चला हुआ है। अच्छी क्वालिटी का तो इससे भी अधिक महंगा है। और जीत पेस्टा जी जुड़े हैं, मानचंद जी जुड़े हैं। अरुण शर्मा जी हमारे साथ, सर्दी खत्म हो गई है सर। सर्दी तो दिन के समय तो ख़त्म ही है, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और मदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। 16 फरवरी के बाद का मौसम बदल रहा है। 16 फरवरी के बाद शायद मौसम में अभी बदलाव देखने को मिले, क्योंकि अभी मौसम में बदलाव एक बार फिर से दिखा होगा। रिंकू चौधरी जी और इकलख मोहम्मद जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बंसीलाल जी, गोपाल चौधरी जी, प्रदीप ठाकुर जी और कृष्णा शर्मा जी बता रहे हैं 2 दिन से धूप के कारण शिमला का दिन का में गर्मी हो गई है और शिमला का न्यूनतम तापमान में इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और कल तो न्यूनतम तापमान भी शिमला का बढ़ा हुआ था। और इंजीनियर विनोद कुमार जी हमारे साथ, ओम ठाकुर जी जुड़े हैं करसोग से तो उनका स्वागत है। मौसम वहाँ का साफ बता रहे हैं। कुशल चंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमन शर्मा जी जुड़े हैं, कुशल चंद शर्मा जी जुड़े हैं। ओम ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और दुर्गा ठाकुर जी जुड़े हैं। धर्मेंद्र यादव जी बिहार से इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदीप ठाकुर जी देहरा, ज्वाला जी रक्कड़ में मौसम इस वक्त क्लियर है। काफ़ी सारे एरिया की उन्होंने हमें जानकारी दी है। अशोक चौहान जी जुब्बल में इस वक्त मौसम साफ है। मानचंद जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रेखा बुशैरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विक्की जी का स्वागत है। और मोहम्मद राशिद यूपी में आजकल कोहरा आया हुआ है और यूपी की जानकारी हमें मिली है कि वहाँ पर कोहरा है। कोटगढ़ से हमारे साथ बंटू कौशल जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बलवंत सिंह जी का स्वागत है। बलवीर सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश पुरेवाल जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रिक्की वासुदेवा जी का स्वागत है। प्रदीप कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। बलवीर सिंह चौहान जी हमें दिल्ली के मौसम की इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में मौसम साफ है। दिल्ली में भी मौसम साफ है। और प्रदीप ठाकुर जी अमृतसर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। दयाचंद जी, शिव कुमार जी, शिव ठाकुर जी और करण शर्मा जी, राजेश वैद्य जी। और लहसुन में दौलाराम के महंगे होने का कारण क्या है? जब फसल आ जाएगी तो महंगा होने का अनुमान है। सर भोलाराम जी, अभी लहसुन की फसल आएगी तो तब भी ऐसा लग रहा है, जिस तरह से भाव चले हुए हैं लहसुन के, कि आने वाले दिनों में भी लहसुन महंगा हो सकता है। इस तरह के इस वक्त दाम चले हुए हैं। और शर्मा मीना राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। शर्मा मीना राम जी का। मानचंद जी हमारे साथ चंबा से जुड़े हैं। चंबा के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। मनीष शर्मा जी कि मौसम वहाँ पर साफ है।
पंकज शर्मा जी सुंदरनगर का मौसम क्लियर है, और शर्मा मीनाराम जी, घानू ठाकुर जी, कमल कुमार भट्टी जी बुड़ोग से इस वक्त जुड़े हैं। रिकांग पीओ में का मौसम कैसा रहेगा? रिकांग पीओ में अभी फ़िलहाल मौसम साफ़ है। दीपक शर्मा जी, सर आज मौसम साफ़ है। हंसराज जी, पूनम जी, बालाघाट का मौसम बताइए। संदीप कुमार, बालाघाट में मौसम साफ़ है। बलदेव जी हमारे साथ चंबा से जुड़े हैं। अश्विनी राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विजय ठाकुर जी का शिव कुमार ढलों जी में मौसम साफ़ है, वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। दयाचंद चौहान जी और अमृतसर से हमारे साथ जुड़े, पंजाब से में भी मौसम क्लियर है। प्रदीप ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। और राजेश वैद्य जी, शेख रियाज जी और देवेंद्र जी ठियोग में मौसम साफ़ है। भोलाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका हम पढ़ रहे थे। तो लहसुन में तेज़ी रहेगी जी भोलाराम जी, ऐसा अनुमान है, क्योंकि लहसुन ने इस वक्त तेज़ी बहुत पकड़ी। राकेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी शर्मा जी, परमार जी, शिव ठाकुर जी और संतोष तोमर जी हमारे साथ, अजय सोहल जी, तेन सिंह ठाकुर सोलन से जुड़े हैं। चमन शर्मा जी, कुशल चंद शर्मा जी, ओम ठाकुर जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से मौसम की अपडेट हमें दें आपको कि किस तरह का मौसम है। तो हिमाचल प्रदेश में 16 फरवरी तक का मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 6-7 दिनों तक अभी मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने के चलते लोगों को ठंड से राहत इस दौरान जरूर मिली है। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के सभी भागों में 16 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पिछले 24 घंटों के दौरान औसत अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बर्फबारी पर्यटन, कारोबार, कृषि, बागवानी के लिए सौगात लेकर इस बार आई है। और शीतकालीन खेलों का भी आगाज अब खुल गया। राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के द्वार हिमाचल प्रदेश में खुल गए हैं। मौसम खुलने के बाद मनाली की प्रसिद्ध सोलंग नाला में स्की ढलान में स्कीयरों का कर्तव्य देखने का मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब गेम स्कीयर ढलान में स्कीइंग शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में पर्यटक इस खेल को खेलने के लिए आ रहे हैं। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते जो हिमाचल प्रदेश में लोगों की दुश्वारियां बढ़ी है, वो कम होने का नाम अभी तक नहीं ले रही है। और इसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में अभी 3 नेशनल हाईवे, 132 सड़कें यातायात के लिए बंद है। इसके अलावा बिजली के 12 ट्रांसफार्मर अभी बंद चले हुए हैं। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अभी भी ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम तापमान, शिमला का न्यूनतम तापमान कल की तुलना में कम हुआ है, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर शिमला का न्यूनतम तापमान पहुंच गया था। लेकिन अब शिमला का न्यूनतम तापमान 2.5 है, सुंदरनगर का 1.8 है, भुंतर का 1.2 है, कल्पा में -2 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला में 5.2 है। धर्मशाला में यदि हम कहें तो धर्मशाला का न्यूनतम तापमान मैदानी जिलों के शहरों की तुलना में अधिक है। धर्मशाला में 5.2 है, ऊना में 2.7 है, नाहन में 8.3 है। नाहन का न्यूनतम तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पालमपुर में 2 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 2.3 है, मनाली में 0.4 है, कांगड़ा में 3.4 है, मंडी में 2.5 है, बिलासपुर में 4.1 है, चंबा में 3.8 है, जुबड़हट्टी में 4 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी में 1.5 है, कुकुमसेरी में -10.6 डिग्री सेल्सियस अभी भी न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी का चला हुआ है। नारकंडा में -0.5 है, भरमौर में 2.2 है, रिकांगपिओ में 0.5 है, सेवबाग में 0.5 है, धौलाकुआं में 7.6 है, बठी में 1.9 है, समदो में -8.2 है। तो लाहौल स्पीति जिला में तो अभी माइनस में ही तापमान चला हुआ। किन्नौर के भी कुछ इसी तरह के हाल है। किन्नौर में बहुत सारी जगह हैं जहां पर तापमान इस वक्त माइनस में है। पाउंटा में 7 डिग्री सेल्सियस है, सरहान में 1.5 है और देहरा गोपीपुर में 10 डिग्री सेल्सियस अभी न्यूनतम तापमान चला हुआ है। अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक है और यही वजह है कि बहुत सारे शहरों में अधिकतम तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। ऊना में सबसे अधिक है, 22.8 है, कल 23 था, आज 22 है, मतलब पिछले कल 22.8 था। भुंतर में 22 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 21.4 है, नाहन में 21.2 है, बिलासपुर में 21.1 है, मंडी में 20.8 है, चंबा में 20.3 है,
धर्मशाला सोलन में 19 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का न्यूनतम तापमान में कल घटा है, क्योंकि सोलन का भी कई दिनों से 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। शिमला में 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन शिमला में भले ही तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन धूप बड़ी तेज़ है। मनाली में 13.2 है, कुफरी में 11 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा में 9.1 है, नारकंडा में 6.5 है और कुकुमसेरी में, जहां पर न्यूनतम तापमान -10 है, वहां अधिकतम तापमान 4.21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक हो गया है, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से कम है और आनी से जलोड़ी दर्रा तक हाईवे को बहाल कर दिया गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग ने सफलता हासिल की है और लोगों को काफ़ी राहत इस क्षेत्र की लोगों को मिली है कि औट बंजार सैंज हाईवे है 305 से NH अथॉरिटी ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार आनी की तरफ से NHI का बुलडोजर 10,280 फुट ऊंचे जलोड़ी दर्रा पर पहुंच गया है और 11 दिनों के बाद चल रहे हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। यह 11 दिनों से हाईवे अभी बंद चला हुआ था, जो अब छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इससे बाह्य सराज के लोगों को जिला मुख्यालय आने में बड़ी राहत मिली है। बंजार की तरफ से घियागी से बर्फ हटाओ अभियान शुरू किया गया। सोजा तक छोटे वाहनों के लिए NH को बहाल कर दिया गया है। हाईवे से बर्फ उठाने के लिए NH ने स्नो कटर JCB डोजर की तैनाती कर रखी है और 6 दिनों तक भारी बर्फबारी होने से दर्रे में अभी भी 120 सेंटीमीटर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश की ये स्थिति हम आपको नेशनल हाईवे की बता रहे हैं कि 300 हाईवे 305 छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है और अब कालका शिमला ट्रेन भी शिमला की ओर आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक अब शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शिमला में जिस बर्फबारी का इंतजार था वो 1 फरवरी को समाप्त हो गया। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का बर्फबारी का दौर 30 जनवरी से शुरू हुआ था, तो 1 फरवरी को शिमला में भी बर्फ पड़ी थी। उसके बाद से पर्यटक शिमला की ओर काफ़ी संख्या में घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शिमला के आसपास के पहाड़ियों पर अभी भी बर्फ देखने को मिल रही है। तो तस्वीरों के माध्यम से देखें कि ट्रेन के सभी डिब्बे इस वक्त भरे हुए हैं बड़ी संख्या में और इस वक्त सोलन में कड़ाके की ठंड है और जब ये ट्रेन सुबह कालका से शुरू होगी चली होगी तो उस वक्त काफ़ी ठंड होगी, क्योंकि दूसरी ट्रेन है। और उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश की और विशेषकर प्रदेश की राजधानी शिमला की ओर आना यह साबित करता है कि पर्यटक अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं। पर्यटन कारोबार को पंख नए लगे हैं और नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। किशोरी लाल ठाकुर जी का स्वागत है, पवन सुपैया जी का स्वागत है, निशांत गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं, राम सिंह जी का स्वागत है, रोशन लाल जी का स्वागत है, कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, सुनील पुंडीर जी का स्वागत, देवी सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। डॉक्टर बलवीर ठाकुर जी हमारे साथ BVN से जुड़े हैं और मौसम वहाँ का बिल्कुल साफ है। बलवीर ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार भी BVN के, तो उनका हम स्वागत करते हैं। देवी सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और दक्षिणेंद्र जी हमें बता रहे हैं कि आज बिलासपुर में मौसम बिल्कुल साफ है। बिलासपुर के मौसम की भी जानकारी हमें मिली है। राम जी चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संजू वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। संतोषी शांडिल्य जी का हम स्वागत करते हैं। रविंद्र कुमार जी का स्वागत है। रीता मल्होत्रा कमल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राधे जी। और नालागढ़ में मौसम हल्का कोहरा छाया है। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। खदराला के मौसम की जानकारी झामटा देशराज जी हमें दे रहे हैं तो उनका स्वागत है। चंडीगढ़ का मौसम कैसा रहेगा? चंडीगढ़ में भी मौसम साफ होगा जब हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम है। और अभी फिलहाल नॉर्थ इंडिया में बारिश की संभावना कम नज़र आ रही है। सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू चौधरी जी कांगड़ा में मौसम साफ है। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। गोपाल नेता जी का स्वागत है। सुरेश ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। तपेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। आशु चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। सुरेश ठाकुर जी का स्वागत है। रविंद्र अत्री जी बता रहे हैं भरमौर में इस वक्त धूप खिली है। भरमौर की जानकारी हमें आई है। बलजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है।
और HR भारद्वाज जी, आपका भी दिन मंगलमय हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित ठाकुर जी बसाड़ू, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनीष शर्मा जी का स्वागत है। और चंबा में मौसम साफ है, मानचंद जी यह हमें जानकारी दे रहे। पंकज शर्मा जी बता रहे थे सुंदरनगर में इस वक्त मौसम साफ है। और खेमचंद वर्मा जी भी जुड़े हैं, राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जीत जी हमारे साथ रोपड़ पंजाब से इस वक्त जुड़े हैं। ओम प्रकाश जरियाल जी चंबा से के जोड़ से जुड़े हैं। भोलाराम वर्मा जी NH 114-55 जो मंडी से जोगिंदर नगर तक बहुत ख़राब है, मगर विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा, टूरिस्ट कैसे आएंगे, इससे क्या मैसेज जा रहा है। बिल्कुल सही जी, आपकी चिंता वाजिब है। और NH की अगर यह सूरत हाल होगी तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म ही नहीं बल्कि आम लोग भी परेशान होंगे। जो आम लोग बसों के माध्यम से इन रास्तों से जाते हैं वो भी आने से कतराएंगे। वजह है कि जब सड़कें ठीक नहीं होगी तो दुर्घटनाओं का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार हमारी सड़कें भी हैं। भले ही यह चीज़ जांच में सामने नहीं आ रही हो कि आज तक भले ही इस मामले में या NHAI अथॉरिटी हो या NH हो या लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के खिलाफ कभी इस तरह का मामला दर्ज ना हुआ हो कथित उनकी लापरवाही का, विशेषकर दुर्घटना के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही है तो उसके लिए जिम्मेवार सड़कें भी हैं। और सड़कों की अभी फिलहाल सुध नहीं ली जा रही है। वजह अब ये तो सरकार जाने, लेकिन हालत जोगिंदर नगर की ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ऐसी सड़कें हैं जिनकी हालत इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। अनु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, नवीन गुप्ता जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जोगिंदर सोनी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बुद्धि सिंह जी हमीरपुर में मौसम साफ है, हमीरपुर के। और राजपूत राहुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। भोलाराम वर्मा जी ने NH 154 का मामला उठाया है तो हम उनके इस जो मांग है सड़क की सुधार की, हम उसका समर्थन करते हैं कि NH की हालत ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मंडी से जोगिंदर नगर रोड काफ़ी पुराना है और इसका अपनी एक महत्ता भी है, क्योंकि कांगड़ा को भी यह रोड मंडी से जोड़ता है। ओम प्रकाश जरियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जी का स्वागत है। खेमचंद वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सात तलाई में मौसम साफ है, मनोज जोशी जी बिलासपुर ज़िले से जुड़े हैं मनोज जोशी जी और बता रहे हैं कि सात तलाई में मौसम साफ है। बाबा बालकनाथ देवसिद्ध के से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दिल्लू जी हमारे साथ है, चौपाल में मौसम बिल्कुल इस वक्त साफ है। कमलेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अनिल वर्मा जी का कुमारसैन में बता रहे हैं कि मौसम साफ है। और जितेंद्र नेगी जी जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर की, JNK से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कसौली में राजपूत राहुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि कसौली का मौसम इस वक्त साफ है और कसौली में भी मौसम साफ है। अनीता KL नारंग जी हमारे साथ जोगिंदर नगर से जुड़ी हैं और आप देखिए जोगिंदर नगर की सड़क का ही मामला भोलाराम जी के माध्यम से हम उठा रहे हैं और अनीता KL नारंग जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जय ठाकुर जी का स्वागत है। और सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन में धूप खिली है। सोलन में कल न्यूनतम तापमान में अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट भले ही देखने को मिली, धूप काफ़ी तेज़ थी। और मोहम्मद MD नेगी जी हमारे साथ आनी में मौसम इस वक्त साफ है और आने के मौसम की वो हमें जानकारी दे रहे हैं। तो दर्शकों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि आपके द्वारा दी गई ही जानकारी को हमने साझा किया है। मौसम विभाग की जानकारी को तो हमने सिर्फ बुलेटिन को शुरू किया, लेकिन जो बुलेटिन बड़ा है वो आपकी जानकारी से ही बड़ा है, आपके माध्यम से ही हमने जानकारी दी है। तो इसलिए अपनी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस लाइव स्ट्रीम को आप जरूर शेयर करें। दलेल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और बलद्वाड़ा के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की। राज बदवान जी हमारे साथ जुड़े हैं और जांगला में गर्मी हो रही है जी, वहाँ का मौसम है। नीता मेहरा जी जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हन्नी जी बता रहे हैं शिमला में मौसम साफ है। देवचंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ताराचंद जी बता रहे हैं कि जी
सिरमौर जिला में मौसम इस वक्त साफ़ है, मनाली में मौसम साफ़ है। ओम प्रकाश जी की तरफ से हमें जानकारी आई है, हम स्वागत भी करते हैं उनका। और मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। देवचंद ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि मौसम इस वक्त साफ़ नज़र आ रहा है और सोलन की भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का राजेंद्र कुमार जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और पंजाब केसरी के मौसम के बुलेटिन में जम्मू कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो और राजस्थान हो, बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उससे दर्शकों का हमारे साथ जुड़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो जानकारी काफ़ी सही होती है। क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही, दर्शकों के माध्यम से ही उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है, तो उन जानकारी को हम आगे साझा करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अभी 16 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और कविता पाल जी भी हमारे साथ सोलन से जुड़ गई हैं। और सुप्रभात जी, आपको भी और आपका दिन मंगलमय हो। और इस वक्त मौसम हिमाचल प्रदेश में 16 फरवरी तक साफ रहेगा। अधिकतम तापमान प्रदेश में सामान्य से अधिक हो गया है। अधिकतम तापमान, क्योंकि हमने देखा भी कि प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से कम है। अधिकतम तापमान का सामान्य से अधिक होना, न्यूनतम तापमान का सामान्य से कम होना इस बात का परिचायक है कि दिन के समय लोगों को थोड़ा गर्मी का एहसास जरूर हो रहा है, तेज धूप हो रही है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा है तो प्रदेश में एकदम से शीतलहर चल रही है। और यही वजह है कि प्रदेश की में जो ठंड है वो हार्ड कंपाने वाली ठंड हो रही है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में अभी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है और प्रदेश के बहुत सारे शहरों में इस वक्त न्यूनतम तापमान की बात करें तो माइनस में चला हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान कई जगहों पर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। शिमला का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ गया है, लेकिन न्यूनतम तापमान जो पहले बढ़ना शुरू हो गया था शिमला का और 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न्यूनतम तापमान पहुंच गया था, अब फिर से वो कम हो गया है, क्योंकि शिमला के साथ जो सटे हुए एरिया हैं वहाँ के अधिकतम तापमान में इस बार गिरावट देखने को मिली है। मसलन यदि हम बात करें सोलन की, तो सोलन में न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच चला हुआ था, लेकिन 19 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे शिमला का न्यूनतम तापमान भी थोड़ा कम हुआ है। कारण है कि जो मैदानी और साथ लगते मैदानी और निचले क्षेत्रों में अगर अधिकतम तापमान बढ़ रहा है तो रात के समय जो यहाँ से गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर चलती है, तो उससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और यही वजह थी कि शिमला सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अधिकतम तापमान सोलन का कम हुआ है, तो शिमला के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। जय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विकास चंदेल जी का, पवन चौहान जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम से संबंधित जानकारी पहुंच सके। सुमित जसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं और राज शर्मा जी का भी स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी इस जुड़ाव के लिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और आप लोग ठंड से अपना बचाव रखें। हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद जी।